अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। हाथ आना मुझे खुद से दूर मत करो, मेरी नजर को बांधे रखो, मेरी समात को सैराब करते रहो। मैं जो दिन रात तुम्हारे गिर्द चक्कर काटती रहती हूँ, मुझे इस चिल्ले से मत निकलने दो। तो जी, कैसी लगी आपको ये पोइट्री? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और ये पोइट्री जो है, मेरी एक फ्रेंड है, वो पोइट्री करती हैं। ये उनकी एक नज़म है या जो भी इसको कहते हैं, मुझे खैर पता नहीं है। और इसमें आवाज़ जो है वो साबिर अज़ीमी है, उनकी आवाज़ में है। तो खैर इसके बारे में जो है मज़ीद आपको मैं आगे डिटेल बताऊँगी। तो चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग जो है जस्ट ऐसी रैंडम है, पिंडी की गलियाँ कह लें, बाज़ार कह लें। और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ आई थी। पता नहीं उसको क्या काम था यहाँ पे, वो बेचारे को कहीं भी कह देता था ना, मैंने यहाँ जाना है, यहाँ काम करना है, तो मैं उठ के साथ ही तैयार हो जाती थी कि नहीं जी मैंने भी जाना है और मैंने भी वीडियोस वगैरह बनानी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी भांजी की बर्थडे थी, उसकी बर्थडे डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए थी जो हम लोग लेने के लिए आए थे। और ये वही लंकारी बाज़ार टाइप एरिया जहाँ पे बहुत सारी बर्थडे से रिलेटेड बर्थडे थीम्स बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाती हैं। और ये राजा बाज़ार वाली साइड पे था। राजा बाज़ार से आगे क्रॉस करें तो ये जामिया मस्जिद रोड आ जाता है। और ये जामिया मस्जिद की पिक्चर्स है। जामिया मस्जिद बहुत बड़ी है और बहुत प्यारी है, लेकिन टाइम नहीं मिला कि हम लोग अंदर जा सकते। और ये फिर आगे वही सुन्नी चौक या बन्नी का जो एरिया होता है ना, ये टिपिकल जो ओल्ड पिंडी का एरिया है ना, ये वो एरिया है। मुझे ये एरिया इसलिए भी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पुराने घर बने हुए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे तो लिटरली ये घर बहुत पसंद है। यहाँ पे एक कुछ वो एक पंसार की जो बड़ी शॉप होती है वो थी। और वहाँ से पता नहीं इसने क्या लेना था, कोई हर्बल कुछ बनाने के लिए। और सामने मुझे एक घर नज़र आया जो 18 समथिंग का बिल्ड हुआ था। और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। और किसी हिंदू का था डेफिनेटली, क्योंकि हिंदी लिखी हुई थी। मुस्लिम्स के जो घर उस टाइम पे बनते थे उनके बाहर अल्लाह का नाम लिखा होता था, लेकिन हिंदुओं के जो घर होते थे उसके बाहर उनके हिंदी में उनके जो भगवान या जो भी हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई नाम लिखा होता था, या छोटा सा एक वो जो इनके बुत वगैरह होते हैं वो बने होते थे। और मेरा तो दिल चाह रहा था मैं किसी तरह से उस घर का चक्कर लगाऊं, अंदर से जाके देखूं। लिटरली सीरियसली मुझे ये घर जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत। मतलब बेशक बहुत पुराना हो गया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो खैर मैं कब से भाई को कहती रही कि पूछो ये घर, इनको पता होगा, इससे पूछो इन घर के बारे में। क्योंकि जिस शॉप पे हम खड़े थे वो भी बहुत बुजुर्ग आदमी, मतलब एक अंकल थे। और सुना ये था कि वो भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं। तो खैर तंग पड़ के मजबूरन मुझे चैन नहीं आया और मैंने उनसे पूछ लिया कि ये घर बहुत पुराना होगा। तो आगे से उन्होंने बताया कि घर जो है वो मेरी बहन के पास है। बहन तो बाहर होती है किसी दूसरे कंट्री में, और एज अ गोडाउन जिसको कहते हैं, गोदाम, वो इस घर को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो रेंट आउट हुआ है। तो दिल तो चाह रहा था उनसे कह दूं कि अंदर जाके भी दिखा दें, लेकिन फिर भाई ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ थी, जो सुज्जन सिंह की हवेली जिसे कहते हैं, पिंडी में बड़ी फेमस है। और ये भी अंदर बहुत गलियों में जाके थी। आप लोग जैसे देख सकते हैं ये गलियाँ जो हैं वो सीधी वापस पुराना किला और चिटियाँ हटियाँ और शाहचंद चंद बाज़ार है उधर जाके निकलता है। और लुंडा बाज़ार है। अंदर काफ़ी सारे आप लोगों को जो पिंडी में रहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये गलियाँ जो हैं वो अंदर सराफा बाज़ार वाली साइड पे और चंद बाज़ार किले वाली साइड पे वापस निकलती हैं। इन एरियाज़ का इसलिए भी पता है कि हम लोगों के मतलब रिलेटिव्स वगैरह रहते थे और मैं अब्बू के साथ भी इन जगहों पे आ चुकी हुई हूँ। यहाँ पे ये हवेली बहुत फेमस है पिंडी में, सुज्जन सिंह की हवेली। ये हवेली जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो वो तब भी बहुत प्यारी लग रही थी और ये अब भी बहुत ही प्यारी है। इसका स्ट्रक्चर देखें। और मज़े की बात जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो और भी जो यूट्यूबर्स थे, व्लॉगर्स थे या टिकटॉकर्स थे, बट और भी लोग जो हैं वो आए हुए थे और इसको शूट कर रहे थे। अभी कुछ अर्से पहले एक फेमस फोटोग्राफर है, उसने भी यहाँ पे शूट किया हुआ था। तो एक अजीब ही मंजर नज़र आता है इस हवेली का। बहुत बड़ी हवेली है। आप लोग देखें कि ये नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कितने कमरे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे परमिशन वगैरह लेके मतलब वो लॉक वगैरह खोल देते हैं और आप अंदर से जाके भी देख सकते हैं। अंदर से भी हाल तो बहुत ही ख़राब होगा ये, लेकिन देखने में ये जो है ना बहुत प्यारी थी। कंस्ट्रक्शन इसकी देखें तो ऐसे घर
बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो ऐसे घर भी नहीं बनते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी होती है और अट्रैक्ट करती है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी ये जगह और ये पुराने घर, आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है। और इसके साथ ही मैं आके आप लोगों के साथ वो पोइट्री भी फुल शेयर करती हूँ। और ये मेरी एक बहुत ही अच्छी कोलीग, जिससे मेरी फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं। जॉब लाइन में आने के बाद या प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद पहली एक ऐसी फ्रेंड थी जो मैंने बनाई, क्योंकि उससे पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग स्कूल कॉलेज लाइफ में कज़न्स वगैरह ही आपस में इतने होते थे कि कभी फील ही नहीं हुआ कि अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। फिर घर से परमिशंस नहीं होती थी कि फ्रेंड्स की तरफ जाएं और इस तरह से, तो कज़न्स का सर्कल ही बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब जैसे ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए और वहाँ पे जो है सबसे पहले मेरी जिस बंदी से अट्रैक्शन हुई तो वो उनकी पोइट्री है। और इस दफ़ा जो है ऑलमोस्ट 20 साल के बाद मैं उनसे मिली भी। 20 साल बाद तो नहीं, खैर सॉरी, 20 साल हमारी फ्रेंडशिप को हो गया, बल्कि मैं कोई 12 साल बाद उनसे मिली। तो मिलके बहुत अच्छा लगा। और उनकी पोइट्री इतनी अच्छी होती है कि सोचा क्यों ना